अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब खुद को सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि दुनिया की शांति के मालिक की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में उन्होंने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस, यानी शांति का बोर्ड। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई शांति लाने का बोर्ड है या फिर दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने का एक नया हथियार है, क्योंकि अब इस बोर्ड में एक के बाद एक देश शामिल होते जा रहे हैं और जो देश शामिल नहीं हो रहे हैं उन पर दबाव, धमकियां और इशारों में चेतावनियां भी दी जा रही हैं। ताज़ा संयुक्त बयान के मुताबिक 7 मुस्लिम बहुल देशों संयुक्त अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर ने कहा है कि वो ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। और इससे पहले इजराइल पहले ही खुले तौर पर इसमें शामिल होने की पुष्टि कर चुका है। यानी जिस गजा की तबाही के नाम पर यह बोर्ड बना, उस गजा पर हमला करने वाला देश भी इसी बोर्ड में बैठा होगा और अब इसी टेबल पर वो देश भी बैठेंगे। यानी जिस गजा की तबाही के नाम पर यह बोर्ड बना, उस गजा पर हमला करने वाला देश भी इसी बोर्ड में बैठा होगा। और अब उसी टेबल पर वो देश भी बैठेंगे जिनकी जनता गजा के मलबे के नीचे दबे बच्चों की तस्वीरें देखकर रोज रोती रही है। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खड़े होकर दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। लेकिन पुतिन ने तुरंत पलटकर कहा कि रूस अभी इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। यानी ट्रंप जो दिखाना चाहते हैं और जो हकीकत है उसमें फर्क साफ दिख रहा है। ट्रंप कहते हैं कि कई देश मान रहे हैं लेकिन कई देश अब भी चुप हैं। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोले हैं, जबकि यूएई, बहरीन, मोरक्को, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी और कई दूसरे देश पहले ही इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वेटिकन तक को न्योता भेजा गया है और पोप लियो को भी इसमें शामिल होने का ऑफर दिया गया है। लेकिन वेटिकन ने साफ बोल दिया है, इस पर सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला नहीं है। दुनिया की शांति किसी एक आदमी के बोर्ड के हवाले करना आसान बात नहीं है। वहीं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने इस न्योते को ठुकरा दिया है और साफ कहा है कि ये बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक एक दखल है। अब जरा रुक कर थोड़ा आप सोचिए, जिस बोर्ड को शांति के लिए बनाया जा रहा है वही बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करता दिख रहा है, क्योंकि जो चार्टर लीक हुआ है उसमें गजा का नाम तक नहीं है, लेकिन अधिकार ऐसे दिए गए हैं जैसे ये एक नई संयुक्त राष्ट्र संस्था हो। और इस बोर्ड का चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे, यानी वही आदमी जो खुलेआम कह चुका है कि जो देश साथ नहीं देगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं ये शांति नहीं बल्कि डर के जरिए बनाई गई सहमति है। हालांकि सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों ने अपने बयान में कहा है कि वो गजा में स्थायी युद्ध विराम, पुनः निर्माण और एक न्यायपूर्ण स्थायी शांति का लक्ष्य को समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इस बोर्ड के पास संयुक्त राष्ट्र से भी ज़्यादा ताकत होगी और उसका कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में होगा, तो गजा के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर वही होगा जो ताकतवर चाहते हैं। इस बोर्ड के चार्टर के मुताबिक सिर्फ 3 देश अगर इसे मंजूरी दे देते हैं तो ये लागू हो जाएगा और जो देश $1 अरब देगा उसे स्थायी सीट मिल सकती है। यानी शांति अब पैसे से खरीदी जाएगी। जिनके पास अरबों हैं वो फैसले करेंगे और जिनके पास सिर्फ खंडर हैं वो इंतज़ार करेंगे। व्हाइट हाउस ने पहले ही इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव टीम घोषित कर दी है, जिनमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेनेट कुशनर, मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे नाम शामिल हैं। और यही नाम इजराइल को सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि गजा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रचना उससे पूछे भी ना की गई है और उसमें तुर्की और कतर जैसे देशों को शामिल किया गया है जो इजराइल की नज़र में संदिग्ध भूमिका निभाते हैं। और इजरायली मीडिया साफ कह रहा है कि यह सब उनके सिर के ऊपर से किया गया। अब ज़रा गजा की ज़मीनी हकीकत आप देखिए। 2 साल में गजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुके हैं, स्कूल खंडर बन चुके हैं, बच्चे टेंट में जी रहे हैं, माओं की आंखों में अब आंसू नहीं बचे। और इसी बीच शांति का ये बोर्ड कागजों पर योजनाएं बना रहा है। पहले फेज में युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली और मदद की बात हुई थी, लेकिन सेकंड फेज सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें हमास से हथियार छोड़ने की मांग है और इजराइल अभी तक गजा से पूरी तरह हटने को तैयार नहीं है। और हमास साफ बोल चुका है
कि बिना फिलिस्तीनी देश के वो हथियार नहीं छोड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप का बोर्ड इस सच्चाई को स्वीकार करेगा या फिर दबाव और धमकियों से फैसले थोपे जाएंगे। युद्ध विराम के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अभी भी इजराइल बोल रहा है कि उसके सैनिक भी मारे गए हैं, यानी शांति अभी भी बेहद नाजुक है। और इसी नाजुक दौर में ट्रंप खुद को दुनिया का स्तनपंच बनाकर बैठ गए हैं। और यही सबसे बड़ा एक सस्पेंस है कि क्या ये बोर्ड सच में शांति लाएगा या सिर्फ इतिहास में एक और ताकतवर का प्रयोग साबित होगा। गजा के खंडरों के बीच बैठे बच्चे आज भी पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या था, और दुनिया के बड़े नेता बोर्ड रूम में बैठकर ये तय कर रहे हैं कि शांति किस कीमत पर आएगी और किस शर्त पर आएगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब खुद को सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि दुनिया की शांति के मालिक की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में उन्होंने एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस, यानी शांति का बोर्ड। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई शांति लाने का बोर्ड है या फिर दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने का एक नया हथियार है। क्योंकि अब इस बोर्ड में एक के बाद एक देश शामिल होते जा रहे हैं, और जो देश शामिल नहीं हो रहे हैं उन पर दबाव, धमकियां और इशारों में चेतावनियां भी दी जा रही हैं। ताज़ा संयुक्त बयान के मुताबिक 7 मुस्लिम बहुल देशों संयुक्त अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर ने कहा है कि वो ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। और इससे पहले इजराइल पहले खुले तौर पर इसमें शामिल होने की पुष्टि कर चुका है। यानी जिस गजा की तबाही के नाम पर यह बोर्ड बना, उस गजा पर हमला करने वाला देश भी इसी बोर्ड में बैठा होगा, और अब इसी टेबल पर वो देश भी बैठेंगे। यानी जिस गजा की तबाही के नाम पर यह बोर्ड बना, उस गजा पर हमला करने वाला देश भी इसी बोर्ड में बैठा होगा। और अब उसी टेबल पर वो देश भी बैठेंगे जिनकी जनता गजा के मलबे के नीचे दबे बच्चों की तस्वीरें देखकर रोज रोती रही है। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खड़े होकर दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। लेकिन पुतिन ने तुरंत पलटकर कहा कि रूस अभी इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। यानी ट्रंप जो दिखाना चाहते हैं और जो हकीकत है उसमें फर्क साफ दिख रहा है। ट्रंप कहते हैं कि कई देश मान रहे हैं, लेकिन कई देश अब भी चुप हैं। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोले हैं, जबकि यूएई, बहरीन, मोरक्को, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी और कई दूसरे देश पहले ही इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वेटिकन तक को न्योता भेजा गया है और पोप लियो को भी इसमें शामिल होने का ऑफर दिया गया है। लेकिन वेटिकन ने साफ बोल दिया है, इस पर सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला नहीं है। दुनिया की शांति किसी एक आदमी के बोर्ड के हवाले करना आसान बात नहीं है। वहीं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने इस न्योते को ठुकरा दिया है और साफ कहा है कि ये बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक एक दखल है। अब जरा रुक कर थोड़ा आप सोचिए, जिस बोर्ड को शांति के लिए बनाया जा रहा है वही बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करता दिख रहा है, क्योंकि जो चार्टर लीक हुआ है उसमें गजा का नाम तक नहीं है, लेकिन अधिकार ऐसे दिए गए हैं जैसे ये एक नई संयुक्त राष्ट्र संस्था हो। और इस बोर्ड का चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे, यानी वही आदमी जो खुलेआम कह चुका है कि जो देश साथ नहीं देगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं ये शांति नहीं बल्कि डर के जरिए बनाई गई सहमति है। हालांकि सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों ने अपने बयान में कहा है कि वो गजा में स्थायी युद्ध विराम, पुनः निर्माण और एक न्यायपूर्ण स्थायी शांति का लक्ष्य को समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इस बोर्ड के पास संयुक्त राष्ट्र से भी ज़्यादा ताकत होगी और उसका कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में होगा, तो गजा के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर वही होगा जो ताकतवर चाहते हैं। इस बोर्ड के चार्टर के मुताबिक सिर्फ 3 देश अगर इसे मंजूरी दे देते हैं तो ये लागू हो जाएगा, और जो देश $1 अरब देगा उसे स्थायी सीट मिल सकती है। यानी शांति अब पैसे से खरीदी जाएगी। जिनके पास अरबों हैं वो फैसले करेंगे और जिनके पास सिर्फ खंडर हैं वो इंतज़ार करेंगे। व्हाइट हाउस ने पहले ही इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव टीम घोषित कर दी है, जिनमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेनेट कुशनर, मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे नाम शामिल हैं। और यही नाम इजराइल को सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि गजा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रचना
उससे पूछे भी न की गई है और उसमें तुर्की और कतर जैसे देशों को शामिल किया गया है जो इजराइल की नज़र में संदिग्ध भूमिका निभाते हैं। और इजरायली मीडिया साफ कह रहा है कि यह सब उनके सिर के ऊपर से किया गया। अब ज़रा गज़ा की ज़मीनी हकीकत आप देखिए। 2 साल में गज़ा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अस्पताल मलबे में बन तब्दील हो चुके हैं, स्कूल खंडर बन चुके हैं, बच्चे टेंट में जी रहे हैं, माओं की आंखों में अब आंसू नहीं बचे। और इसी बीच शांति का ये बोर्ड कागजों पर योजनाएं बना रहा है। पहले फेज में युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली और मदद की बात हुई थी, लेकिन सेकंड फेज सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें हमास से हथियार छोड़ने की मांग है और इजराइल अभी तक गज़ा से पूरी तरह हटने को तैयार नहीं है। और हमास साफ बोल चुका है कि बिना फिलिस्तीनी देश के वो हथियार नहीं छोड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप का बोर्ड इस सच्चाई को स्वीकार करेगा या फिर दबाव और धमकियों से फैसले थोपे जाएंगे। युद्ध विराम के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अभी भी इजराइल बोल रहा है कि उसके सैनिक भी मारे गए हैं, यानी शांति अभी भी बेहद नाजुक है। और इसी नाजुक दौर में ट्रंप खुद को दुनिया का स्तनपंच बनाकर बैठ गए हैं। और यही सबसे बड़ा एक सस्पेंस है कि क्या ये बोर्ड सच में शांति लाएगा या सिर्फ इतिहास में एक और ताकतवर का प्रयोग साबित होगा। गज़ा के खंडरों के बीच बैठे बच्चे आज भी पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या था और दुनिया के बड़े नेता बोर्ड रूम में बैठकर ये तय कर रहे हैं कि शांति किस कीमत पर आएगी और किस शर्त पर आएगी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है।